एक फार्मर के तौर पे मैं अपनी विपदा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं मेज़ लगाता हूँ, जी जी हीट वेव का ख़तरा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन फॉल आर्मी वर्म जब आता है जी जी। तो मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि ओपन मार्केट के अंदर मैं उसको बेच सकूं। अब इसका इलाज मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये बीटी जीन्स जब तक इसके अंदर इंडक्ट ना किया जाए उस वक्त तक फॉल आर्मी वर्म का कोई इलाज नहीं होगा और ये फसल हमारे लिए काबिल पैदावार एक बिजनेस के काबिल नहीं रहेगी। हाउ डू फील? अच्छा, मैं वैसे जनरली क्रॉप्स के बारे में बात करूँगी, मैं किसी एक क्रॉप की बात नहीं करती। कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, उसका जो आप कह लें कि ऐसा हल जो इन्वायरमेंटली भी हमारे लिए सूटेबल है। क्योंकि देखें, अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? उसने वाटर में जाना है, आपका वाटर कंटेमिनेटेड होगा। वाटर कंटेमिनेटेड होगा तो आपकी डिजीज़ की रशो कहीं बढ़ जाएगी। तो उससे आप जो और 20% तक इस्तेमाल रह जाता है एग्रोकेमिकल्स का, अगर आप यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। तो उसका जो इतना बड़ा कट है, 80% आपका केमिकल कम इस्तेमाल होगा। तो वो इतना बड़ा एक बेनिफिट है कि वो आपकी क्रॉप को डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट को वो कम करेगा। तो आप जो सिर्फ वो बीटी नहीं पीटी तो एक एग्जांपल है ना इसकी। हमारे पास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसकी खूबसूरती ये है कि आप अक्रॉस द स्पीशीज़ कहीं से कोई जीन उठा के आप कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मतलब ये आपके लिए, आपके पास जो आपका जो आप कह लें कि जो जीन पूल है, या जो आप कह लीजिए कि जो प्रोटीन उससे बननी है, वो आपको किसी बैक्टीरिया में आपको पसंद आई है, आपको किसी एनिमल से पसंद आई है, आपको किसी प्लांट से, आप वहाँ से उठा के किसी दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आल दो जो इसका जो यूजेज है, डेफिनेटली उसको हम, जैसे वर्ल्ड में ऐसे अदारे हैं, एफडीए आपको पता ही है, वो डेफिनेटली कंट्रोल करता है कि कौन सी ड्रग को, कौन से जो जीएमओ को, फूड को, एनिमल्स को हमने वो इन्वायरमेंट के लिए उसको अलाउ करना है।